अगर तुम ब्लैक बजीज प्रोड्यूस करना चाहते हो तो सबसे पहले एक चीज समझना बहुत जरूरी है। क्या तुम सिर्फ एक ब्लैक लुकिंग बजी बनाना चाहते हो या तुम एक ऐसी ब्रीडिंग लाइन डेवलप करना चाहते हो जिसमें हर जनरेशन में बर्ड्स प्रोग्रेसिवली डार्कर हो जाएं? दोनों चीजें डिफरेंट हैं और आज की वीडियो में हम बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे कि डार्क या ब्लैक लुकिंग बजीज की ब्रीडिंग कैसे अप्रोच की जा सकती है। ब्लैक बजी के नाम से मार्केट में बहुत से बर्ड सेल होते हैं, लेकिन हर डार्क लुकिंग बजी जेनेटिकली ट्रू ब्लैक नहीं होता। कुछ बर्ड्स के बॉडी कलर और मार्किंग नेचुरली बहुत डार्क होते हैं, कुछ में डार्क फैक्टर होता है, कुछ बर्ड्स में वॉयलेट फैक्टर या दूसरे म्यूटेशंस ओवरऑल अपीयरेंस को और इंटेंस बना देते हैं। और सिलेक्टिव ब्रीडिंग से ब्रीडर कई जनरेशन में डिजायर्ड डार्क अपीयरेंस को इम्प्रूव कर सकता है। इसलिए अगर तुम्हारा गोल एक डार्क लुकिंग ब्लैक बजी लाइन बनाना है तो तुम सिर्फ एक डार्क बर्ड खरीद कर दूसरे डार्क बर्ड के साथ पेयर नहीं करोगे। यहाँ जेनेटिक समझना इंपॉर्टेंट है। अब मान लो तुम ब्रीडिंग प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हो। सबसे पहला स्टेप है अच्छे क्वालिटी के फाउंडेशन बर्ड सिलेक्ट करना। तुम्हें ऐसे बर्ड चूज करने चाहिए जिनका गलर डीप और कंसिस्टेंट हो, मार्किंग स्ट्रॉन्ग हो, फेदर क्वालिटी अच्छी हो और बर्ड कंप्लीटली हेल्दी हो। सिर्फ कलर देखकर बर्ड परचेज मत करो। अगर बर्ड वीक है, पुअर फेदर क्वालिटी है या रेपिटेडली ब्रीडिंग प्रॉब्लम्स दे रहा है तो सिर्फ डार्क कलर की वजह से उसको ब्रीडिंग प्रोग्राम में रखना स्मार्ट डिसीजन नहीं है। हेल्दी जेनेटिक्स पहले, कलर बाद में। अब पेयरिंग की बात करते हैं। अगर तुम्हारे पास एक डार्क लुकिंग बर्ड है तो उसको ब्लाइंडली दूसरे डार्क बर्ड के साथ पेयर करना जरूरी नहीं है। कभी कभी एक विजुअली लेस डार्क बर्ड के पास वो जेनेटिक फैक्टर्स हो सकते हैं जो तुम्हारी ब्रीडिंग लाइन के लिए यूजफुल हो। यहाँ ब्रीडर को पेडिग्री और प्रीवियस ऑफस्प्रिंग रिकॉर्ड करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे पास एक बहुत डार्क मेल है, तुम उसको एक हेल्दी फीमेल के साथ पेयर करते हो जिसका बैकग्राउंड तुम्हें पता है। चिक्स हैच होते हैं। अब तुम सिर्फ ये नहीं देखोगे कि कौन सा चिक सबसे ब्लैक है, तुम देखोगे कौन सा चिक हेल्दी है, किसकी फेदर क्वालिटी बेस्ट है, किसकी मार्किंग स्ट्रॉन्ग है, बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है और सबसे इम्पोर्टेंट किस चिक में वो डार्क कैरेक्टरिस्टिक्स कंसिस्टेंटली अपीयर हो रही हैं। इसी तरह तुम अपनी ब्रीडिंग लाइन डेवलप करते हो। अब डार्क फैक्टर को समझते हैं। जेनेटिक्स में डार्क फैक्टर बॉडी कलर को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ग्रीन सीरीज में 1 डार्क फैक्टर और 2 डार्क फैक्टर्स डिफरेंट शेड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। ब्लू सीरीज में भी डार्क फैक्टर ब्लू को डार्क शेड्स की तरफ ले जा सकता है। लेकिन यहाँ एक कॉमन मिस्टेक होती है। लोग सोचते हैं डार्क फैक्टर प्लस डार्क फैक्टर इज इक्वल टू ब्लैक बजी। ऐसा सिंपल फॉर्मूला नहीं है। तुम्हें कंप्लीट जेनेटिक कॉम्बिनेशन और विजुअल अपीयरेंस दोनों कंसिडर करने पड़ते हैं। इसलिए ब्रीडिंग में रिकॉर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हर पेयर का रिकॉर्ड रखो। मेल का म्यूटेशन क्या है, फीमेल का म्यूटेशन क्या है, पेरेंट्स क्या थे, प्रीवियस चिक्स किस कलर में आए, कौन से चिक्स को फ्यूचर ब्रीडिंग के लिए रिटेन किया। अगर तुम 2 या 3 जनरेशन तक प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हो तो तुम्हें अपनी लाइन का जेनेटिक पैटर्न समझना स्टार्ट हो जाता है। अब एक इम्पोर्टेंट फैक्टर, वॉयलेट फैक्टर। वॉयलेट फैक्टर कुछ कॉम्बिनेशंस में बर्ड के कलर को विजुअली और इंटेंस बना सकता है, लेकिन वॉयलेट को कोई मैजिक ब्लैक जीन समझना गलत होगा। तुम्हारा ऑब्जेक्टिव ब्लैक अपीयरेंस के लिए मल्टीपल यूजफुल कैरेक्टरिस्टिक्स को यूजफुली कॉम्बाइन करना है और यहाँ सिलेक्टिव ब्रीडिंग का रोल आता है। सपोज फर्स्ट जनरेशन में तुम्हें कुछ डार्क लुकिंग चिक्स मिलते हैं, तुम उन सबको ब्रीडिंग के लिए यूज नहीं करोगे। तुम हेल्दी और बेस्ट क्वालिटी इंडिविजुअल सेलेक्ट करोगे। फिर नेक्स्ट जनरेशन में उनकी ऑफस्प्रिंग को इवेल्युएट करोगे। जो बर्ड डिजायर्ड डार्क कैरेक्टरिस्टिक्स कंसिस्टेंटली शो कर रहे हो उनको फ्यूचर ब्रीडिंग प्रोग्राम में रिटेन किया जा सकता है। यानी तुम एक जनरेशन में परफेक्ट रिजल्ट के पीछे नहीं भागोगे, तुम लाइन डेवलप करोगे और यही प्रोफेशनल ब्रीडिंग का डिफरेंस है। एक और मिस्टेक जो बिगिनर्स करते हैं वो सिबलिंग्स को रिपीटेडली ब्रीड करते रहते हैं सिर्फ कलर अचीव करने के लिए। ऐसा करना लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। क्लोज इन ब्रीडिंग से फर्टिलिटी, चिक हेल्थ, फेदर क्वालिटी और ओवरऑल जेनेटिक फिटनेस अफेक्ट हो सकती है। इसलिए अगर तुम मल्टीपल जनरेशन तक ब्रीडिंग करना चाहते हो तो अनरिलेटेड हेल्दी लाइन्स को इंटेलिजेंटली इंट्रोड्यूस करना इंपॉर्टेंट है और हर जनरेशन में हेल्थ को कलर से ऊपर रखो। अब चिक्स की बात करते हैं। चिक्स हैच होने के बाद इमीडिएटली फाइनल कलर जज करना मुश्किल हो सकता है। फेदर्स डेवलप होने का वेट करो। मोल्टिंग के बाद अपीयरेंस और क्लियर हो सकती है। सिर्फ एक फोटो देखकर जेनेटिक्स का फाइनल कंक्लूजन मत निकालो। अगर तुम जेन्युइनली ब्रीडिंग प्रोजेक्ट कर रहे हो तो हर चिक की फोटो डिफरेंट एजेस पर सेव करो। इससे तुम्हें पता चलेगा कि कलर डेवलपमेंट किस तरह हो रही है
और तुम कंपेयर भी कर सकते हो कि किस ब्रीडिंग पेयर से बेटर रिजल्ट्स आ रहे हैं। और एक इम्पोर्टेंट टिप, अगर कोई ब्रीडर तुम्हें कहे बस ये 2 बर्ड्स पेयर करो और 100% ब्लैक बेबीज मिलेंगे, तो थोड़ा केयरफुल हो जाओ। बजीज जेनेटिक्स में गारंटीड रिजल्ट्स हर पेयरिंग में पॉसिबल नहीं होते, स्पेशली जब मल्टीपल म्यूटेशंस इन्वॉल्व हों। तुम्हें पेरेंट्स के जेनेटिक्स और इनहेरिटेंस पैटर्न समझना होता है। इसलिए मेरा सिंपल फॉर्मूला ये है: हेल्दी फाउंडेशन बर्ड्स, नॉन जेनेटिक्स, प्रॉपर पेयरिंग, डिटेल्ड रिकॉर्ड, सिलेक्टिव ब्रीडिंग और पेशेंस। तुम फर्स्ट क्लच में परफेक्ट ब्लैक लुकिंग बर्ड प्रोड्यूस ना भी कर सको तो इसका मतलब ये नहीं कि प्रोजेक्ट फेल हो गया। ब्रीडिंग लाइन बिल्ड करना टाइम लेता है। कभी फर्स्ट जनरेशन में रिजल्ट एवरेज होता है, सेकंड जनरेशन में बेटर बर्ड्स मिल सकते हैं और थर्ड जनरेशन में तुम्हें अपनी लाइन के कैरेक्टरिस्टिक्स मच क्लियरर नजर आ सकते हैं। लेकिन प्लीज कलर के लिए बर्ड की हेल्थ कंप्रोमाइज मत करना। आखिर में हमें ब्यूटीफुल के साथ हेल्दी बर्ड्स भी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ब्लैक बजी को एक सिंपल सिंगल जीन फॉर्मूला समझने के बजाय इसको एक प्लान ब्रीडिंग प्रोजेक्ट समझो। बर्ड्स की जेनेटिक्स समझो, पेरेंट्स का रिकॉर्ड रखो, हर जनरेशन को केयरफुली इवेल्युएट करो और जो बर्ड्स हेल्दी और डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों शो करें उनको फ्यूचर ब्रीडिंग के लिए सिलेक्ट करो। अगर तुम ब्लैक बजी ब्रीडिंग सीरीज कंटिन्यू करना चाहते हो तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक बहुत इंटरेस्टिंग पेयरिंग डिस्कस कर सकते हैं। ब्लैक बजी इनटू ब्लैक बजी, इनके बेबीज एक्चुअली किस कलर में आ सकते हैं। कमेंट में बताओ कि तुम्हारे पास अभी कौन सा बजी म्यूटेशन है। हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में हम उसी पेयरिंग का कंप्लीट जेनेटिक ब्रेकडाउन करें। और अगर तुम्हें बजी जेनेटिक सिंपल लैंग्वेज में समझना है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।